दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम रूबरू हैं एक और नए तथा ज्वलंत मुद्दे के साथ, और वह है पेट्रोल और डीजल की आसमान छू रही कीमतें। जहां पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है, वहीं डीजल 81 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। यह पहला मौका है जब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस स्तर तक पहुंची है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस मामले में सरकार यह कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें निर्धारित करना अब उसके हाथ में नहीं है, और नई व्यवस्था के तहत यह डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम के तहत बाजार के अधीन है। तेल की बढ़ती कीमतों का सबसे अधिक असर कोरोना की मार झेल रहे मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। भारत तेल का आयात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है और तेल पर सबसे अधिक कर वसूलने वाले चुनिंदा देशों में शुमार है। हैरानी की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी नहीं होने के बावजूद भारत में तेल की कीमतों में आग क्यों लगी है। भारत के संदर्भ में कच्चे तेल की कीमत $63 प्रति बैरल है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि देश में पेट्रोल बेस प्राइस से 4 गुना अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। इसका कारण यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें जमकर टैक्स वसूल रही हैं, और हालत यह है कि कुल कीमत का 60% टैक्स है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की झोली में जा रहा है। यहाँ सवाल यह उठता है कि तेल की कीमत का निर्धारण तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर किया जाता है, लेकिन टैक्स की दरें तो सरकार ही निर्धारित करती है। तो क्या सरकार इन दरों को तर्कसंगत नहीं बना सकती? इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि सरकार तेल की बढ़ती कीमतों के लिए 2014 से पहले की सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए कह रही है कि मिडिल क्लास इसलिए पिस रहा है क्योंकि हमारे देश की व्यवस्था ही ऐसी है कि हम अपनी ज़रूरत का 85% से अधिक तेल आयात करते हैं। यह सही है कि सरकार अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाने का दम भर रही है, लेकिन यह कितना सही है कि इस दौरान मिडिल क्लास ऐसे ही पिसता रहे। कुछ जानकारों और विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सरकार कोरोना काल के दौरान कर और राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब पेट्रोल और डीजल पर जमकर कर लगा रही है, जिससे उसकी भरपाई हो सके। लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि यह भरपाई संतुलित ढंग से की जाए, जिससे जनता ज़्यादा प्रभावित ना हो? अर्थव्यवस्था की बात आते ही हमारे देश में सबसे पहले कौटिल्य को याद किया जाता है। उनका मानना था कि सरकार या सत्ता की सबसे बड़ी ताकत उसका खजाना होता है। कर और राजस्व ही उसकी सबसे बड़ी आमदनी होती है, जिससे वह प्रजा की सेवा, सुरक्षा और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति कायम रखता है। लेकिन कौटिल्य साथ में ही नैतिकता पर भी बहुत अधिक बल देते थे। उनका मानना था कि सरकार को प्रजा पर कम से कम कर लगाना चाहिए। वह कहते थे कि जिस तरह मधुमक्खी शहद के लिए फूलों से उतना ही रस लेती है जिससे कि फूलों को नुकसान ना पहुँचे। एक और उदाहरण देते हुए वह कहते थे कि हमें सूर्य से सीख लेनी चाहिए कि वह पृथ्वी से बहुत कम जल सोखकर उससे कहीं अधिक अनुपात में बारिश के जरिए पानी वापस लौटा देते हैं। क्या सरकार कौटिल्य के इस सिद्धांत पर काम नहीं कर सकती कि वह जनता से जितना टैक्स वसूले उससे कहीं अधिक अनुपात में जनता को उससे फ़ायदा मिले? कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है
कि यदि सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आती है तो लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि फिर पेट्रोल और डीजल पर कई टैक्स नहीं लगेंगे और केवल एक ही टैक्स लगेगा तथा पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का एक ही दाम होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार की कितनी इच्छा शक्ति है और वह इस मामले में आम सहमति बनाने का कितना प्रयास करती है। एक और देखने की बात यह है कि सरकार कौटिल्य की नैतिकता की बात को कितना महत्व देती है या उसे अपने बजट भाषणों तक ही सीमित रखती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें और यदि आप किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।